अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं ऊपर वाले पोर्शन का जो किचन है ना उसकी क्लीनिंग वगैरह करने आई हूँ। कल मैंने पोछा वगैरह यहाँ से लगा की थी। ऊपर वाले पोर्शन का सिर्फ जो किचन की ना क्लीनिंग वगैरह रह गई थी, डस्टिंग वगैरह जो थी। आज मैं आपको ग्लास क्लीनर भी बताऊंगी कि मैं ग्लास क्लीनर किस तरह चंद रुपयों में जो है ना घर के ऊपर ग्लास क्लीनर तैयार कर लेती हूँ। तो बस आज मैं ये ऊपर से थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह कर लूँ, नीचे से सफाइयाँ वगैरह भी कर ली थी और ऊपर से भी कल कर ली थी। बस ये किचन की डस्टिंग में कर लूँ तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि ग्लास क्लीनर जो है ना सिर्फ चंद रुपयों में इतने महंगे महंगे बाहर से मिलते हैं और बस मुश्किल से ना कुछ दिनों में ही ख़त्म हो जाते हैं। अगर हम प्रॉपर अच्छी से क्लीनिंग करें अपने घर की तो वो कुछ दिन भी जो है ना ग्लास क्लीनर नहीं ठहरते और ख़त्म हो जाते हैं। तो आप बजाय इसके कि महंगे महंगे क्लीनर बाहर से ख़रीदें, खुद ही घर पर जो है ना तैयार कर सकते हैं। 20 रुपये में अगर एवरेज भी मैं निकालूँ ना 20 रुपये लगते हैं और घर पर हमारी जो है ना एक बोतल क्लीनर की ग्लास क्लीनर की ऊपर वाला पोर्शन में डेली साफ़ नहीं करती, एक हफ्ते बाद या 15 दिन बाद आकर साफ़ करती हूँ। हस्बैंड कभी कर जाते हैं, कभी मैं खुद आकर पूरे घर की क्लीनिंग वगैरह करती हूँ। नीचे पोछा वगैरह लगाती हूँ कि धोने की ज़रूरत हो तो वैसे तो धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ज़ाहिर है वो पोछा वगैरह लगा जाती हूँ तो इतना डस्ट वगैरह नहीं होता। बाकी जो दरवाजे हैं इस तरह से इनके नीचे कपड़ा वगैरह रखा हुआ है ताकि डस्ट अंदर ज़्यादा ना आए, लेकिन फिर भी डस्ट आ जाती है तो साथ साथ क्लीनिंग वो जो है ना डस्टिंग वगैरह कर जाती हूँ। तो यहाँ पर बस ये चूल्हा मैंने इतनी मुश्किल से साफ़ कुकिंग रेंज किया था, हमने रेंट पे घर दिया हुआ था, इतनी मुश्किल से ये मैंने इसकी क्लीनिंग की थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। वो वीडियो मेरे पास पड़ी हुई तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। ये सारा घर जो है ना दोबारा से तैयार करवाया था, किचन दोबारा से तैयार करवाया था जब घर जो है ना खाली करवाया था रेंट से, तो सारे घर का काम दोबारा से करवाया था। अच्छे खासे हमारे पैसे लग गए थे ऊपर वाले पोर्शन को दोबारा से इस पर काम करवाने का। तो यहाँ पर बस ये इसको जो है ना बहुत ज़्यादा इसका बुरा हाल था, इसको रगड़ रगड़ कर मैंने साफ़ किया था और बहुत मुश्किल से ये जो है ना वो साफ़ हुआ था कुकिंग रेंज। तो बहरहाल जी यहाँ पर बस इस पे थोड़ी सी डस्ट पड़ी हुई थी, वो भी मैंने कहा साफ़ कर देती हूँ साथ। अगर आप डेली घर को मैनेज ना करें या वक्तन फ़वक्तन उसकी डीप क्लीनिंग ना करें तो बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाता है घर में, इसलिए थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ता है और घर में जो है ना डीप क्लीनिंग लाजमी करनी पड़ती है। किसी भी पोर्शन की हो, अलमारी की हो, किचन की हो, कुछ भी हो तो वो आपको डीप क्लीनिंग लाजमी ही करनी पड़ती है, तभी आपका घर साफ़ रह पाता, वरना नहीं रह पाता। अगर आप डीप क्लीनिंग नहीं करेंगे, मोटी मोटी सफाई तो डेली चलती ही रहती है, लेकिन कोशिश किया करें एक आध पोर्शन की या एक आध कमरे की या एक आध अलमारी की डीप क्लीनिंग डेली या 1-2 दिन छोड़कर लाजमी कर लिया करें ताकि बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट ना हो आपके घर पर। यहाँ किचन की मेरी डस्टिंग वगैरह तो कंप्लीट होगी, तो चलें अब नीचे अपने किचन में चलती हूँ क्योंकि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ खाली है। नीचे ही मेरा जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, नीचे वाला किचन है वहीं यूज़ करती हूँ, तो वहाँ चलते हैं नीचे वाले पोर्शन में और फिर जाकर मैं आपको बताती हूँ कि जो है ना आज किस तरह से मैं जो है ना वो क्लीनर बनाऊँगी, ग्लास क्लीनर। और किस यकीन जाने इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट है ना कि आप बनाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे इसका रिज़ल्ट। जो मार्केट से हम क्लीनर लाते हैं बिल्कुल सेम या उससे भी अच्छा रिज़ल्ट इसका आता है जो आप घर पर तैयार करते हैं। इतना मतलब ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। मैं आपको उसका डेमो भी दूंगी, करके भी दिखाऊंगी उससे क्लीनिंग वगैरह। तो चलें जी नीचे पोर्शन में चलते हैं और वहाँ जाकर मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें लेनी है हमने जो है ना ग्लास क्लीनर बनाने के लिए। अच्छा जी यहाँ पर लेना क्या है, सिंपल आप एक बाउल ले लीजिए। 2 चम्मच यहाँ पर मैं काला तेल लूँगी, सिर्फ 2 चम्मच काला तेल लेना है। यहाँ पर किसी भी पंसारी की शॉप से मिल जाएगा या जहाँ से खुला सर्फ मिलता है ना, खुला सर्फ बनाते हैं जहाँ पर या बेचते हैं वहाँ से भी आपको काला तेल मिल जाएगा। 7 से 8 चम्मच मैंने सिरके के लिए हैं, काले तेल के अंदर डालने हैं और इनको मिक्स कर लेना है। सिर्फ इन 2 चीज़ों से जो है ना ग्लास क्लीनर तैयार होता है। और अल्लाह के बंदो ये लोग इतना महंगा महंगा बाहर बेच रहे होते हैं कि आप खरीद कर ला रहे होते हैं। एवरेज भी मैं इसकी निकालूँ तो 20 रुपये बनते हैं और सिर्फ इसके अंदर 2 ग्लास डालें तो एक जो आपका बोतल होती है ग्लास क्लीनर की वो तैयार हो जाती है।
اتنے مہنگے مہنگے کلینر اتنا پیسہ باہر خرچ مت کیا کریں، گھر کے اندر ہی تیار کر لیا کریں۔ ایک دفعہ آپ کالا تیل لے کر آ جائیں گے نا تو آپ کا سالوں سال چل جائے گا اگر صرف گلاس کلینر ہی آپ یوز کرتے ہیں۔ اچھا یہاں پر یہ میں فوڈ کلر لیکوڈ میں یوز کر رہی ہوں، آپشنل ہے، آپ ڈالنا چاہتے ہیں ڈال دیں، چند ڈراپس میں نے اس کے اندر ایڈ کیے ہیں تاکہ دیکھنے میں اچھا لگے۔ تو اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں ڈال، نہیں ڈالنا چاہتے تو کوئی مطلب اس کا نقصان نہیں ہے، بس صرف اس کا کلر دینے کے لیے میں نے اس میں آپشنل ایڈ کی ہیں۔ تو یہاں پر میں نے بس پانی ڈالا ہے، سرکہ لیا ہے اور کالا تیل ایڈ کیا ہے اور ہمارا گلاس کلینر تیار ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر آپ اس کو رکھیں گے، اس کی جھاگ وغیرہ بیٹھ جائے گی اور اس کے رزلٹ اتنے حیران کن ہیں کہ آپ جب یوز کریں گے تو آپ جو ہے نا مجھے پھر کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس کا رزلٹ کیسا لگا ہے۔ اور رزلٹ بھی اس کا اتنا زبردست ہے اور تیار کرنے منٹوں میں یہ تیار ہو جاتا ہے، چند مطلب منٹ بھی آپ کے نہیں لگتے اور یہ تیار ہو جاتا ہے۔ یہاں پر جی میرا گلاس کلینر تیار ہو گیا۔ اب میں جو ہے نا آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ورک کیسے کرتا ہے۔ یہ میرا شیشہ دیکھیں آپ کتنا زیادہ گندا ہوا ہے، مطلب اس پر نشان بچوں کے ہاتھوں کے بھی لگے ہوئے ہیں۔ یہاں پر صرف گلاس کلینر، اور اچھا اس پہ زیادہ یہ نہیں کہ بہت زیادہ اس کو رگڑیں گے یا اس طرح سے نہیں، ہلکا سا میں نے اس پہ یہ آپ کے سامنے اس کے اوپر جو ہے نا کپڑا وغیرہ لگایا ہے اور یہ اتنا اچھا سے جو ہے نا اس نے ساری ڈسٹ اور سارا کچھ وہ گندا جتنا بھی ہوا تھا اس کو کھینچ لیا ہے۔ آپ کے سامنے ہی یہ میں نے ہاتھ میں کیمرہ پکڑا اور اس کی صفائی وغیرہ کی ہے، تو یہ دیکھیں کتنا زبردست اور اچھے طریقے سے اس نے جو ہے نا وہ صاف کر دیا۔ میں فریج کو بھی صاف کر کے دکھاتی ہوں، یہ فریج کو کس طرح سے جو ہے نا یہ صاف کرے گا اور کتنی مطلب میس گندے سے گندا بھی ہو نا شیشہ یا فریج تو فوراً سے اس کو یہ نا صاف کر دے گا۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں ہم دوسرا کپڑا جتنا مرضی لگائیں نا، جتنا مرضی صاف کریں، وہ فنیشنگ نہیں آتی جو ہمیں گلاس کلینر کی صفائی سے جو فریج کی آئے گی۔ تو یہاں پر جب گلاس کلینر سے میں فریج کو صاف کروں گی نا تو اس کی اچھی سے فنیشنگ آئے گی اور اچھا سا مطلب صاف ہو جائے گا۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی ہوم میڈ گلاس کلینر ہے، تو ضرور ٹرائی کیجیے۔ جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں وہ کاروبار بھی اس کا کر سکتے ہیں، گھر پر تیار کر کے نا اچھا خاصا بیچ سکتے ہیں، اپنے محلے میں، اپنے ارد گرد کی جو فیملیز ہیں ان میں آپ سیل کر سکتے ہیں۔